आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये अभी प्रशासनिक मामला नहीं है। ये जुडिशियल मामला, सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग देख रहा है। जुडिशियल सारे ट्रिब्यूनल को आज की तारीख में सारे ट्रिब्यूनल पे सुप्रीम कोर्ट के लोग बैठे हुए हैं। नहीं होती। अजय सुनिए सही, कोई पहली बार कोई तरीका है? दो लाइन बोलने लगता हूँ, बीच में बोलने लगती है क्योंकि जवाब नहीं होता आपके पास। जो सवाल पूछा जाए आप एक साथ जवाब दीजिए। होता है, बहुत हो गया आपका। अजय सुन लीजिए। जाना चाहिए तो चले जाइए, आप जाना ही है तो चले जाइए। अजय सुन लीजिए। वो आज गेट लॉस्ट कर रहा है, कल हमको गोली मार देगा। डेरेक ओब्रायन को गेट लॉस्ट किया उस आदमी ने। उस आदमी की हैसियत क्या है? आप चुनाव आयोग की बात कीजिए, चुनाव आयोग कह रहा है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, मैं नहीं कह रहा हूं। अजय आलोक कौन होते हैं? अजय आलोक तो चुनाव आयोग को बचाने के लिए थेथराई कर रहे हैं। नवीन जावड़ेकर के बारे में ये ओपनली कांग्रेस का साइड करते हैं, ओपनली लिख के देते हैं। इसको इलेक्शन कौन नहीं जानता है? चुनाव की बात करें, राजीव गांधी के मरने पे एक मुख्यमंत्री की जगह पूरे इंडिया में इलेक्शन काउंटर मैनेज कर दिया। A few moments later. मालिक वो देखो। हमारा एक लाइन का बात है, मुझे नहीं पता जो 27 लाख इंक्लूड हुआ है वो मेरे वोटर हैं या तृणमूल के वोटर हैं, लेकिन टीएमसी को पता है कि ये उनके वोटर हैं। यही मेरे और टीएमसी में अंतर है। ये आपको भी जानते हैं, लेकिन आपको भी दिख नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ एक लाइन, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है। मैंने कुछ मैं कह रहा हूँ 140 लाख लोग बगैर वोट किए हुए 140 करोड़ लोग 140 करोड़ लोग। अगर 27 करोड़ लोग पे एंटी नेशनल एक्टिविटी का शक है तो उनको अरेस्ट किया जाएगा कि नहीं? तो 27 लाख लोगों पे अगर उनके वोटिंग राइट्स पे शक है, चाहे लॉजिकल इनडिस्क्रिपेंसी के नाम पर, तो उनका वोटिंग कर देंगे, उनको ट्रिब्यूनल में भेजा गया। ट्रिब्यूनल अब उनकी हियरिंग नहीं कर रही है, टाइमली नहीं होगा। एक मिनट गरिमा जी, ऐसे नहीं कि वो इन्फिल्ट्रेटर है। आप कर लीजिए बस। नहीं, अब जाना चाहे आप चले जाइए। चलिए मैं साधारण सवाल पूछा डॉक्टर अजय मैंने आपसे। गजब बेइज्जती है। बोलने लग रहा हूँ, फ्लो में आ रहा हूँ। डॉक्टर अजय सिंपली पूछ रही हूँ, ये आपको सुनिए ना भाई, सुन लीजिए। क्यों इतना बैठी हुई है ना, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको पता है इन्फिल्ट्रेटर है 14 लाख लोग। यू आर इन हैबिट ऑफ डूइंग दिस। हर बार जवाब आपके पास डॉक्टर अजय होता नहीं है। खत्म करने दीजिए ना भाई। अब ये कम से कम मेरे पास सब चीज का जवाब है। जवाब तो मैं आपको सब चीज का दूंगा, आपको सुनने का हिम्मत नहीं। जवाब दे दीजिए। आपको सुनने की हिम्मत नहीं, क्योंकि आपको एजेंडा चलाना है। बीजेपी को पता है कि इन्फिल्ट्रेटर से 14 लाख लोग। इलेक्शन कमीशन कौशी जुडिशियल बॉडी है इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। यू आर नो वन टू क्वेश्चन, एंड स्पेशली दिस मैटर इज नो मोर एडमिनिस्ट्रेटिव। ये अभी प्रशासनिक मामला नहीं है। ये जुडिशियल मामला, सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग देख रहा है। जुडिशियल सारे ट्रिब्यूनल को आज की तारीख में सारे ट्रिब्यूनल पे सुप्रीम कोर्ट के लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। 326 सुपरविजन में जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंडेट है, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दीजिए। अब सुन लीजिए डॉक्टर, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दीजिए ना। 27 लाख लोग नहीं रहते, मुझे नहीं मालूम है कौन है 27 व्यक्तिगत आक्षेप। मेरे हिसाब से 27 लाख लोगों पे ऑब्जेक्शन है, उनका वोटर लिस्ट रोक दिया गया है, उनको दिक्कत है। उनको ट्रिब्यूनल जब डिसाइड करेगा तभी उनकी एंट्री होगी। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने हियरिंग में बोल चुके हैं कि एक इलेक्शन में वोट नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा। उस पर कपिल सिब्बल ने आवाज भी उठाई थी कि अगर मान लीजिए वो ठीक हो तब क्या होगा। संविधान से 326 निकाल दीजिए, जो हर वोटर आगे क्या करेंगे? आपके पास समय है ना। मैं तो आज कह रहा हूँ, फिर गरिमा जी सुन लीजिए, या तो आप सुन लीजिए या नहीं तो बीच में मेरे बोलते रहिए। या मेरी बात सुन लीजिए या बीच में बोलते रहिए। तकलीफ है ना, बोलिए। मैं आप अजय जो सिंपल जो अजय आलोक यार ऐसे थोड़ी ना होती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अजय नहीं होती। अजय सुनिए सही, मैं कोई पहली बार सवाल कर रहा हूँ, कोई तरीका है? दो लाइन बोलने लगता हूँ, बीच में बोलने लगती है क्योंकि जवाब नहीं होता आपके पास। जो सवाल पूछा जाए आप एक साथ जवाब दीजिए। जवाब होता है, बहुत हो गया आपका। अजय सुन लीजिए। जाना चाहिए तो चले जाइए, आप जाना ही है तो चले जाइए। अजय सुन लीजिए। क्या सीन है? आप कहेंगे बिहार की वोटर लिस्ट में गड़बड़, महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट गड़बड़, हरियाणा की गड़बड़, दिल्ली की गड़बड़, और चुनाव सारे लड़ेंगे, ये भी होगा ना। तो आप क्या चाहती? आप क्या चाहती कि चुनाव लड़ना बंद करके हम इनको हिटलर बना दें? ये चाहती हैं आप? या ज्ञानेश कुमार को, ज्ञानेश गुप्ता को हिटलर का साथी गोयबल्स बना दें? ये चाहती हैं आप? वो आज गेट लॉस्ट कर रहा है, कल हमको गोली मार देगा। डेरेक ओब्रायन को गेट लॉस्ट किया उस आदमी ने। उस आदमी की हैसियत क्या है? एक अदना सा अधिकारी है आज की डेट में चुने हुए सांसद को गेट लॉस्ट कर रहा है। या आपने दरअसल आप ये चाहती हैं, आप सब लोग ये चाहते हैं कि लोकतंत्र को खत्म कर दें? या आपको लगता है कि जितनी दिक्कतें हैं सब चुनाव आयोग पर डाल दो? आप इस बात को मेंशन नहीं करना चाहते कि ये पूरा प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट के, फाइनली जो 60 लाख लोग जो एडजुडिकेशन में थे प्रोसेस में, वो तो सुपरवाइज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। ये गड़बड़ है बाबा। आप हमें बताइए, सुप्रीम कोर्ट को ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर धता बताई गई है, इसका क्या इलाज है?
और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या है कि साहब गरिमा का नाम में GARIMA की जगह GIARMA हो गया, ये एक शब्द कोई गलत हो गया। अब इसके लिए आप ये क्या नाम 7 प्रोसेस लीजिए और उसके बाद ट्रिब्यूनल में जाइए। मैं आपको एक नहीं, मैं आपको 27 के 27 लाख नामों में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, कोई मुद्दा नहीं है। और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या होती है जी? जब आदमी को, जो आदमी एक BLO ठीक कर सकता है उसके लिए ट्रिब्यूनल, यानी आप आज की डेट में आप क्या नाम हिंदुस्तान के मतदाता को एक त्रिपोली का या लीबिया का बताते रहते कि जहां पे एक जगह पे अनाज बट रहा है तो वहां भागे, उसके बाद जूते बट रहे हैं तो वहां भागे उसके बाद, यानी वो खाली काम यही करता रहे। आप कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत, जो चुनाव आयोग ने वन सेकेंड सुरेंद्र जी, भाई आपने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी आप उसको कैटेगराइज कर रहे हैं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, नाम में मिस्टेक है। डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं कि घुसपैठिए हैं, नहीं निकालेंगे। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर अजय आलोक थोड़ी देर पहले कहते दिखाई दिए वो इनफिल्ट्रेटर्स हैं। अरे भाई सुनिए तो, नहीं अजय आलोक की बात मत कीजिए, वो भाजपा का नेता है। आप चुनाव आयोग की बात कीजिए, चुनाव आयोग कह रहा है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, मैं नहीं कह रहा हूं। अजय आलोक कौन होते हैं? अजय आलोक तो चुनाव आयोग को बचाने के लिए थेथरा ही कर रहे हैं। बात तो सही है। मैं जो बात आपसे कह रहा हूं कि आज की डेट में इस चुनाव आयोग ने इतना बड़ा हिटलरशाही का काम किया है 27 लाख वोटरों के साथ में, चाहे वो तृणमूल के वोटर हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो। 27 लाख वोटरों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर आप जो हटा रहे हैं, आज कल की डेट में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ठीक हो जाएगी। और मान लीजिए किसी चुनाव में कहीं पर 2000 से वोटों की हार या जीत हुई, तो वो जो चुनाव का प्रत्याशी है और उसके क्षेत्र में 4000 वोट और जुड़ गए, तो चुनाव काउंटर मांड हो जाएगा क्या? ठीक है सुरेंद्र, एक सेकेंड, डॉक्टर अजय आयोग से भी सवाल। ठीक है डॉक्टर अजय आलोक, मेरा सवाल दरअसल ये था जिस पर आप नाराज हुए, ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है कि एक भी वैलिड वोटर अगर महरूम रहता है अपने वोटिंग राइट से तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन प्रोसेस है। यहां हम बैठकर बात कर रहे हैं उन 27 लाख लोगों की जिनके लिए अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रिब्यूनल बनेगा। दे आर नॉट इन्फिल्ट्रेटर्स। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। they were valid voters in 2002 वोटर रोल, रह चुके हैं वो हमारे वोटर रोल में। कैरी ऑन। वोटर रोल में रह चुके हैं, इसीलिए SIR करवाई गई थी, जिसका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मतलब ही यही था कि पूरे वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करो, जो लोग फर्जी तरीके से चले हैं उनको डिटेक्ट करो और डिलीट करो। वही काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। एक नॉर्मल आदमी, गांव के आदमी को समझ में आता है, बाकी बुद्धिजीवियों को समझ में नहीं आता है। ये चुप है। कल का सुप्रीम कोर्ट अगर कहता है, कल या परसों के निर्णय में, कि 27 लाख लोग रह गए, हो सकता है इसमें 5 लाख वैलिड वोटर हो सकता है इसमें 5 वैलिड वोटर हो, उस 5 वैलिड वोटर के लिए भी हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। तब देखिएगा यहां पे जितने लोग बैठे हुए थे क्या मुंह बनेगा सबका। अभी तक एक आदमी आपने आपको बोला किसी ने कि भाई अगर 27 लाख लोग में से 27 वैलिड वोटर भी हैं तो प्री इलेक्शन मत होने दो, और यहां बैठ के ड्रामा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को गाली देने के लिए। ऐसा संविधान में कोई किसी तरह की कोई संविधान में प्रोविजन है कि अगर वैलिडेशन नहीं होता है काम जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है। 10 चीज हो सकता है, क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते? फर्जी आप है, कांग्रेसी फर्जी है। चुनाव आयोग को कैसे रखा हुआ था कोई जानता नहीं क्या? एन गोपाल स्वामी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लिख के दिया था नवीन चावला के बारे में कि ओपनली कांग्रेस का साइड करते हैं, ओपनली लिख के देते हैं, तभी उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन को कौन नहीं जानता है? चुनाव आयोग की बात करेंगे। राजीव गांधी के मरने पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी की जगह पूरे इंडिया का इलेक्शन काउंटर मैनेज कर दिया। मजा नहीं आ रहा है। अजय मेरा एक जेन्युइन सा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सब कुछ हो रहा है, एजुकेशन हुआ, और उसके बाद एक आपके पास राइट है कि आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। वो 14,28,000 लोग जो ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, उसके पहले वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी गई है। मतलब ये 14,28,000 लोग अब अगर वो जेन्युइन भी हैं और उनमें से बहुत सारे लोगों ने 2024 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, तो इलेक्शन कमीशन के बोलने के बाद भी, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी कि वो 14,28,000 के पास एक मौका है और वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जाता है, अगर वो 14,28,000 लोगों को हियरिंग नहीं मिलती है, तो क्या ऐसे लोगों के लिए नहीं बोलना चाहिए? ये सवाल है आपसे।
बिल्कुल मुझसे ये सवाल क्यों है सुकेश, यही बात तो कह रहा हूं, मुझसे ये सवाल क्यों है? ये सवाल तो कायदे से सुप्रीम कोर्ट के पास होना चाहिए क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ना। पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं अपने देश के इंस्टीट्यूशंस के साथ हूं। जब हम विपक्ष में थे तब भी साथ थे, आज हम सत्ता में हम तब भी साथ में हैं। और खासकर जब उसको सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, हु एम आई टू गिव माई एजुकेशन और माई कमेंट्स? मैं कौन होता हूं? भारतीय जनता पार्टी कौन होती है? देश के संविधान की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट इसको देख रही है, मॉनिटर करके हर काम करवा रही है, और हम यहां बैठ के बुद्धिजीवियों की तरह, लेफ्ट बुद्धिजीवियों की तरह बहस कर रहे हैं कि संविधान गलत है, ये कानून गलत है। मुझमें इतनी बुद्धि नहीं है भाई, आप लोग में होगी, करिए। नहीं, लेकिन एक आखिरी मौका उनको मिलना, एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक राय होगी, जैसे कांग्रेस की है, जैसे टीएमसी की है, बीजेपी की भी राय होगी ना। मेरी स्पष्ट राय है कि जिन जिन को यह मौका नहीं मिला है, जो ट्रिब्यूनल के बाहर, अब 1-2 दिन के बाद है, इमरजेंसी सुप्रीम कोर्ट में जाएं, कल भी टाइम है। और अगर किसी को लगता है कि ये उनके वोटर हैं, तो उनको तो और कूद के जाना चाहिए अपने वोटर्स को बचाने अरे कैसा चमन जैसा बात करता है के लिए। अच्छा, नहीं जा रहे। चलिए नहीं, एक सवाल रात में 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं, रात में प्रयास नहीं कर सकते। खैर, लेकिन एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। ये जो ट्वीट किया है इलेक्शन कमीशन ने, वो ट्वीट देखा आपने? आपको लगता है कि किसी भी स्वायत्त संस्था को एक पॉलिटिकल पार्टी को निशाना बनाते हुए वो ट्वीट करना चाहिए? आपको वैलिड लगता है ये? उन्होंने क्या ऐसा लिखा है कि इलेक्शन कमीशन की बीजेपी को 2 टूक, असम में इस बार चुनाव भय मुक्त होंगे, प्रलोभन मुक्त होंगे? उन्होंने बीजेपी के लिए तो नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा ऐसा? देखिए ऐसा है कि इसी अभी लवासा साहब गए, लवासा साहब 2019 में इलेक्शन कमिश्नर थे। अरे कहना क्या चाहते हो? और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी पे बहुत सारे 5-6 कमेंट्स आए थे, उनकी राय कुछ अलग थी। इलेक्शन कमीशन रहते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ परोक्ष रूप से लेख लिखा, हमने तो कुछ नहीं कहा। ये अब भाई साहब जो टीएमसी के एमपी थे, इनका क्या नेचर रहा है पार्लियामेंट में, सब कोई जानता है। किस ढंग से क्या बात की होगी, इलेक्शन कमीशन ने उसमें क्या रिप्लाई दिया, ये आज के बदलते हुए राजनीतिक परिवेश का, जब इलेक्शन कमीशन को दलाल कहिएगा, ये आज के बदलते हुए राजनीतिक परिवेश का जब इलेक्शन कमीशन को दलाल कहिएगा, ज्ञानेश कुमार के ठुमके लगाइएगा, ज्ञानेश कुमार को मां बहन ऊपर से नीचे तक सब में लपेट दीजिएगा। शाबाश।